अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं भिंडी गोश्त। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान रेसिपी है ये, और बहुत ही जल्दी बनने वाली। तो इसके लिए देखते हैं कि हमने क्या क्या कुछ लिया है और ये कैसे बनेगी। इसके लिए हमने ले लिया 1 किलो मटन। उसको हमने प्रेशर कुकर में डाल लिया, इसलिए कि हमारे यहाँ इतनी जल्दी गोश्त गलता नहीं है। तो इसमें हमने डाल ली सुरख मिर्चें पिसी हुई 2 टीस्पून, और हमने इसमें डाल दी हल्दी 1/2 टीस्पून, और नमक डाल देना है इसमें 1 टीस्पून। तो अब इसमें हमने डालने हैं प्याज, लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चें। 3 हमने बड़े प्याज ले लिए, और लहसुन हमने एक पूरा ब्रंच ले लिया, और 3-4 हमने सब्ज़ मिर्चें ले ली, और अदरक हमने थोड़ा सा ले लिया। ये फ्रोज़न था इसलिए इसका कलर ऐसा है। तो ये हमने डाल दिया, और इतना पानी डालना है कि ये अच्छी तरह से गोश्त गल जाए। और इसको हमने 10-12 मिनट के लिए चला दिया कुकर को, और गोश्त हमारा गल चुका है। और दूसरी साइड पे अब हमने कढ़ाई में तेल डाल लिया। हमने 1/2 कप तेल डाला है। इसमें हमने 1/2 kg भिंडी को अच्छी तरह से धो के खुश्क करके उनको काट लिया, और काटने के बाद उसको हमने अब फ्राई कर लेना है। इसको हमने पूरे 4 मिनट फ्राई किया था, टाइम देख के। ज़्यादा देर इसको फ्राई नहीं करना, इसलिए कि इसका कलर चेंज बिल्कुल ना हो। और मीडियम से हाई हमने इस आंच रखी थी। तो इसको हमने उल्ट पुल्ट कर के तो इसको हमने फ्राई करना है। और देख लें इसमें बिल्कुल भी ज़रा सी भी लेस नहीं है, और ना ही ये चिपचिपी सी बनेंगी, बिल्कुल खड़ी खड़ी इसी तरह की रहेंगी। इसका रीज़न ये है कि इनको हमने अच्छी तरह से धोने के बाद खुश्क कर लिया था। जब ये बिल्कुल ड्राई हो गई तो फिर हमने इनको काटा था, और इनको हमने धो के पंखे के नीचे रख दिया था। तो ये बिल्कुल ड्राई हो गई थी। और जब हमने इनको काटा तो अगर ये गिल्ली होंगी तो फिर इनके अंदर से लेस भी बाहर आ जाती है। तो इस तरह से आप भी करें, खुश्क करने के बाद इनको काटें। तो अब हम इनको उल्ट पुल्ट कर के तो फ्राई कर रहे हैं। पूरे 4 मिनट हमने इनको फ्राई किया, मीडियम टू हाई फ्लेम पे। अब हमने इसमें 2 बड़े प्याज डाल दिए। प्याज़ों को भी हमने धो के काफ़ी देर से रखा हुआ था छलनी में, और वो भी अच्छी तरह से नुचड़ चुके हैं, उनमें भी पानी बिल्कुल नहीं है। तो उसी ऑयल में अब हमने वो भी साथ ही अब भिंडियों के फ्राई कर लेने हैं। इनको भी हमने 3 से 4 मिनट के लिए डाल के भिंडियों में तो फ्राई करना है। इनका भी कलर बिल्कुल चेंज नहीं करना, और मुसलसल इनको हिलाते जाना है कि चारों तरफ सब भिंडियों को और प्याज़ों को हीट लगती रहे। बहुत ही मज़ेदार ये बनी, और कलर भी बहुत प्यारा था। इस तरह करके हमने आंच को हमने उतना ही रखा है, मीडियम टू हाई। और अब ये फ्राई हो चुकी हैं, इतना ही हमने करना है। 4 मिनट हमने पहले लगाए थे भिंडियों पे, और 3 से 4 मिनट अब लगाए हैं प्याज डाल के। और हमने पैन को खाली कर लिया, भिंडियों को निकाल दिया, और उसी में हमने गोश्त को ट्रांसफ़र कर लिया। और अब गोश्त में हम टमाटर डाल रहे हैं। 2 टमाटर हमने बड़े डाल दिए, और जो घी था हमारे भिंडियों का उसी में हमने गोश्त को डाल दिया। और अब इसने इसी में गल जाना है, भुन जाना है। अब हमने टमाटर डाल दिए, सब्ज़ मिर्चें थोड़ी सी डाल दी, और साथ में थोड़ा सा अदरक डाल दिया, और इसको हमने अच्छी तरह से भून लेना है। इतनी देर हमने भूनना है कि इसमें जितना लिक्विड है वो ख़त्म हो जाए। और भूनना हमने मीडियम टू लो हीट पे। अच्छी तरह भून के हमने इसमें जो टमाटर वगैरह नज़र आ रहे हैं उनको भी साथ साथ मैश करते जाना है चम्मच की मदद से। और अब ये बिल्कुल इसका ऑयल सेपरेट हो चुका है, और हमें दोबारा इसमें ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और भिंडियों में भी थोड़ा बहुत ऑयल है, तो ये बिल्कुल मुनासिब है इसमें।
और ये हमारी भिंडियाँ भी अब इसमें डल गई। गोश्त बहुत अच्छी तरह से भुन चुका था। और इसमें हमने हाफ़ लेमन भी डाला था। अगर लेमन हो तो वो डाल लें गोश्त को भूनते वक्त, या फिर सिरके के 2 चम्मच डाल लें। हमने हाफ़ लेमन डाला था। और अब हमने इनको अच्छी तरह से गोश्त के साथ मिक्स कर देना है। बहुत ही मज़ेदार ये बनी, बहुत ही मज़ेदार। और आप इनका कलर देख लें, बिल्कुल वैसा ही का वैसा है। भिंडियों का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। और इतने से टमाटर, इसमें प्याज भी बहुत अच्छे लगते हैं भिंडियों के साथ। अब इसको हमने दम के लिए रख दिया। तकरीबन हमने 4 मिनट इनको दम दिया। और फिर हमने इसमें थोड़ी सी अदरक और सब्ज़ मिर्चें डाल देनी है। धनिया वगैरह इसमें मैं नहीं डालती। और गरम मसाला भी इसमें मैं बहुत कम डालती हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा, हाफ़ टी स्पून से भी कम। इसमें कोई गरम मसाले की इतनी ज़रूरत नहीं है, ये वैसे ही बहुत मज़ेदार लगता है। और नमक मैंने चेक किया, नमक बहुत थोड़ा था, इसलिए मैंने और डाल दिया। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके तो हमने दम पे फिर रख दिया। और हमारी अब भिंडियाँ बिल्कुल तैयार हैं। आप भी बनाइए, अल्लाह करे आपकी बहुत अच्छी बने। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।